Good evening, class. How are you, everyone? Everything okay? Fine. So let's start. Our topic is the plateau. Which plateau is this? Shillong plateau. Which one? Shillong. ठीक है. लावा मतलब एग्जाम्पल ऑफ लावा रॉक. ओके. हार्ड रॉक्स. ईस्टर्न में है मालदा गैप. Heavy rainfall, dense vegetation, highest peak no crack, laterite soil, evergreen vegetation. Fine. ठीक है. Next topic is over plateau of दंडकारण्य. फाइन. दंडकारण्य का पठार. फाइन. तो इसके अगर हम बात करें, ये जो पठार है वो ये वाले इलाके में आता है. ठीक है. ये वाले इलाके में. ये तो हमारा जो है मेन प्लेटू है, प्रायद्वीपीय पठार है ना. इसके बारे में बात करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल इसके बारे में बात की है. दंडकारण्य है ना. अगर इसको हम इसके अंदर ले लें तो क्या दिक्कत है. ठीक है. दंडकारण्य. इसको दंडकारण्य प्लेटू. ठीक है. जिसकी बात करें तो दंडकारण्य प्लेटू क्या हो जाएगा यहाँ पर. ये हो जाएगा उड़ीसा किस इलाके में. सबसे पहले ये जो हमारा मेन प्रायद्वीप पेनिनसुला है ना, जो मेन साउदर्न पेनिनसुला है, यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके किस भाग में है. ये ईस्टर्न भाग में. किस भाग में है. ईस्टर्न भाग में. किस भाग में है. ईस्टर्न में है ना. ईस्टर्न में है. किस भाग में है ये. ईस्टर्न भाग में है. कहाँ पर है ये. ईस्टर्न पार्ट में. तो पहला क्या आ जाएगा. दंडकारण्य प्लेटू. इसका पहला क्या आ जाएगा. ईस्टर्न पार्ट में स्थित है. कहाँ पर. ईस्टर्न पार्ट. ठीक है. यानी कि पूर्वी भाग में स्थित है. जो पेनिनसुला प्लेटू है उसके किस भाग में है. पूर्वी भाग में. कहाँ पर. पूर्वी भाग में स्थित है. कौन कौन से इलाके में पाया जाता है. उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ वाले इलाके में. कहाँ पर. उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाले इलाके में ये पाया जाता है ना. उड़ीसा और छत्तीसगढ़. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ लावा प्लेटू. लावा प्लेटू का एग्जाम्पल है ना. लावा से मतलब बना है. इसकी अगली बात करें तो वही कौन सी मिट्टी पाई जाएगी. ब्लैक सॉइल. लावा के कारण कौन सी. बेसाल्टिक या इग्निशियस रॉक पाई जाएगी है ना. इग्नियस रॉक पाई जाएंगी. फिर इसी के बारे में हम बात करें. इग्नियस रॉक के बाद क्या आ जाएगा. इसी के बारे में बात करें तो इग्नियस रॉक के बाद क्या आ जाएगा. यहाँ पर जो रॉक रहेगी वो कौन सी किसकी रहेगी. ग्रेनाइट प्लस किसकी. नीस की रॉक्स. ठीक है. ग्रेनाइट और नीस की जो है वो रॉक रहेगी. इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होगी. रेनफॉल
रेनफॉल होने के कारण क्या हो जाएगा, डेंस वेजिटेशन, सघन वनस्पति हो जाएगी, डेंस वेजिटेशन हो जाएगा, वेजिटेशन हो जाएगा, है ना, डेंस यानी कि सघन वनस्पति हो जाएगी। रेनफॉल वर्षा हो जाएगी, ग्रेनाइट रॉक पाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा, अगर इसको कहे तो डेंस वेजिटेशन होने के कारण यहाँ पर क्रिएचर पाए जाएंगे, यस, क्रिएचर पाए, जीव जंतु पाए जाएंगे, है ना, जीव जंतु क्रिएचर, है ना। तो यहाँ ये क्या चीज है, होमलैंड ऑफ एलिफेंट, ठीक है। हाथियों का घर कहा जाता है, हाथी या हाथियों का घर कहा जाता है, होमलैंड ऑफ एलिफेंट, होमलैंड ऑफ एलिफेंट नहीं, एलिफेंट, फाइन, ठीक है। तो क्या जाएगा, जो पेनिनसुला प्लेटू है उसके ईस्टर्न भाग में है, पूर्वी भाग में, किस एरिया में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। एग्जाम्पल ये किस लावा प्लेटो किस पठार का जो है एग्जाम्पल है, लावा पठार का, बेसाल्टिक इग्निजियस रॉक है ना, ग्रेनाइट और नेस की जो चट्टानें हैं वो पाई जाती है, रेनफॉल होती है ना, डेंस वेजिटेशन होता है, क्रेजर जीव जंतु होते हैं, होमलैंड ऑफ एलिफेंट, है ना, होमलैंड ऑफ एलिफेंट, ठीक है, इन नेचुरल ऑफ क्रिएचर। यहाँ तक हो गया, ठीक है, ये लिख लो। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर, तो नेचुरल होम ऑफ क्रिएचर, ठीक है, नेचुरल होम ऑफ क्रिएचर, नेचुरल होम ऑफ क्रिएचर, जंतुओं का प्राकृतिक घर यहाँ पर इसको माना जाता है, प्राकृतिक घर इसको माना जाता है, प्राकृतिक घर माना जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन हो रहा है ना, वनों की कटाई हो रही है, बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या है, डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाव बहुत ज्यादा हो रही है। क्या हो रही है, वनों की कटाव, वनों का जो कटाई है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, जो है बायोडाइवर्सिटी लूजिंग हो रही है, बायोडाइवर्सिटी क्या हो रहा है, लूजिंग हो रही है, लॉस्ट हो रही है ना, खत्म हो रही है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ की क्या हो रही है, खत्म हो रही है, बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, यहाँ पर खत्म हो रही है। नेचुरल होम ऑफ क्रिएचर, है ना, यानी कि प्राकृतिक घर जो मान सकते हैं जीव जंतुओं को रहने का आवास स्थल, प्राकृतिक यानी कि जीव जंतुओं का आवास स्थल इसको मान सकते हैं। और यहाँ पर हाथियों का आवास स्थल, ठीक है। डिफोरेस्टेशन होने की वजह से वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सरकार के द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पर नया बनाते हैं, प्लेच्यू, ठीक है, किस भाग में, ये इस भाग में पाया गया है ना, दंडकारण्य, ठीक है। तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लूजिंग हो रही है, बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो रही है, ठीक है, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट होगी तो क्या होगा, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी डिफोरेस्टेशन और जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो रही है ना। यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया गया है एलिफेंट के लिए, क्या बनाया गया है, कॉरिडोर, एलिफेंट कॉरिडोर जिसको हम बोल रहे हैं, एलिफेंट कॉरिडोर मतलब एक ऐसा निवास स्थल जो ओनली हाथी घूम सके फिर सके, है ना, बिना रोक टोक के इधर उधर
पूरे जंगल में घूम सके, ऐसा जिसको हम एलिफेंट कॉरिडोर कहेंगे। क्या कहेंगे? एलिफेंट कॉरिडोर। ओनली ऐसा निवास स्थल जहाँ पर हाथी का आना जाना होता रहे, कोई पाबंदी ना रहे उसकी संरक्षण में, है ना। ठीक है, कॉरिडोर बनाया गया किसके द्वारा? बाय इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? एलिफेंट कॉरिडोर किसके द्वारा? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर क्या होता है? Fe2, है ना, O3 फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, है ना, फेरिक ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण जहाँ की जो सोइल होती है वो रेड होती है, रेड होती है। क्या होती है? सोइल जो होती है वो कैसी होती है? रेड होती है, रेड सोइल होती है। फाइन, रेड सोइल होती है। देखो, लावा से मिट्टी ब्लैक बनती है, लेकिन फेरिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने पर क्या हो जाएगी? मिट्टी लाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लाल हो जाएगी, है ना। तो रिवाइज करते हैं हम। सबसे पहले अगर देखा जाए तो दंडकारण्य मैदान, ठीक है, दंडकारण्य मैदान, दंडकारण्य, रण्य मतलब रण्य, रण्य मतलब हो जाएगा अपना जंगल, जंगल, ठीक है, जंगल। तो क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर ये पेनिनसुला के पेनिनसुला के ईस्टर्न भाग में स्थित है, पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले भाग में स्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है, वाले भाग में स्थित है। यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ लावा प्लेटू, ठीक है, लावा के पठार का उदाहरण है, लावा के पठार का उदाहरण है। ठीक है, बेसाल्टिक रॉक पाए जाएंगे, ठीक है, स्वाभाविक है। इसके बाद जो यहाँ पर है जो रॉक बनेगी वो ग्रेनाइट और नीस की बनेगी। किसकी? ग्रेनाइट और नीस की बनेगी रॉक्स। इसके बाद यहाँ पर जो भारी वर्षा होगी, वर्षा होने के कारण यहाँ पर डेंस वेजिटेशन होगा। डेंस वेजिटेशन होने की वजह से एक एलिफेंट जो जंतुओं का जो है नेचुरल होम माना जाता है इसको, है ना, यानी कि प्राकृतिक होम स्थल, आवास स्थल किसका? क्रेचर जीव जंतुओं का, है ना। तो यहाँ पर क्या है? एलिफेंट जो है, एलिफेंट होमलैंड है ना, यानी कि हाथी के रहने का निवास स्थल यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसे हाथी ये अपना एलिफेंट कॉरिडोर घोषित किया, कॉरिडोर घोषित किया, एलिफेंट कॉरिडोर घोषित किया गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट, बाय द इंडियन गवर्नमेंट एलिफेंट कॉरिडोर, ठीक है, जहाँ पर ऐसा स्थान जहाँ पर ओनली हाथी निवास करते हो, है ना, उनका घूमना फिरना वो आसानी से कोई बिना रोक टोक के वहाँ पर घूम सकते हैं। ठीक है, ऐसे स्थान को कॉरिडोर कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे डेंस वेजिटेशन। लेकिन अब यह क्या धीरे धीरे डिफोरेस्टेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफोरेस्टेशन हो रहा है। डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई हो रही है, जंगलों की कटाई हो रही है, तो डेफिनेटली ये जीव जंतु है प्रभावित होंगे, है ना, दूसरा आशियान ढूंढेंगे। ठीक है, अब जैसे इकोनॉमिक्स को जैसे जो डिफोरेस्ट जैसे अभी जो छत्तीसगढ़ में हुआ, झारखंड में हो रहा है ना डिफोरेस्टेशन, क्योंकि अब इकोनॉमिक कोयले की वजह से क्या पूरा जो बायोडाइवर्सिटी सिस्टम है, इकोलॉजिस्ट सिस्टम है, पूरा क्या हो जाएगा? तहस नहस हो जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पर बहुत दिक्कत होगी। जो जीव है वो तो ठीक है, मनुष्य के रहने की भी ढंग से यहाँ पर जो वायु की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है बोलते हैं ना, वो सब खत्म हो जाएगी, है ना। तो सब देखना चाहिए, है ना, जरूरी है। तो ठीक है, और यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण यहाँ की मिट्टी कैसी होती है? लाल होती है। कैसी होती है? लाल होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हमारा हो गया दंडकारण्य, दंडकारण्य, दंडकारण्य प्लेटू, दंडकारण्य प्लेटू, दंडकारण्य प्लेटू, दंडकारण्य प्लेटू, दंडकारण्य प्लेटू। ठीक है, अब आता है हमारा जो मेन जो प्लेटू है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दक्कन प्लेटू, दक्कन प्लेटू, दक्कन प्लेटू की यानी कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है उसकी बात हम करेंगे। किसकी बात करेंगे? दक्कन का प्लेटू है उसकी बात हम करेंगे। दक्कन प्लेटू
सपोज ये हमारा क्या है, इंडिया है। आज तक हम यहाँ पर ये बनाते आ रहे हैं। जो हम ये वाला प्लेटो है ना, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। फाइन। तो ये जो प्लेटो है कहाँ कहाँ फैला है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। फाइन, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तक फैला हुआ है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहाँ कहाँ फैला है, गुजरात, एक्सटेंशन, विस्तार इसका कहाँ कहाँ है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कहाँ कहाँ है, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक, कर्नाटक तक इसकी जो है एक्सटेंशन है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। पहला पॉइंट हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक तक इसका एक्सटेंशन है, ठीक है, ये हो गया गुजरात। अब इसमें क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल ऑफ लावा प्लेटो, एग्जांपल ऑफ लावा प्लेटो, ठीक है, लावा के पठार का उदाहरण है, लावा के पठार का उदाहरण है, लावा के पठार का उदाहरण है, ठीक है। लावा के पठार हो गया। अगर हम तीसरी बात करें तो लावा का पठार हो गया, जिसके कारण इसकी जो रॉक्स होगी वो हार्ड होगी, है ना, क्या होगी, हार्ड होगी। इसके नॉर्थ में, ठीक है, इसके नॉर्थ में क्या हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ में महाराष्ट्र और गुजरात है, नॉर्थ में, नॉर्दर्न हिस्से में क्या है, महाराष्ट्र प्लेटो है, महाराष्ट्र प्लेटो है, ठीक है। और साउदर्न में इसके ऊपर कौन सा है, ये हमारा नॉर्थ हो गया और ये हमारा साउथ हो गया। तो नॉर्थ में कौन सा, महाराष्ट्र प्लेटो इसको बोल सकते हैं, और साउदर्न में कौन सा, कर्नाटक, साउदर्न में कौन सा, कर्नाटक प्लेटो, कर्नाटक प्लेटो, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्नाटक प्लेटो होता है, ठीक है। इसको कौन सा, महाराष्ट्र का प्लेटो मान लेते हैं। अगर इसको अलग करके देखें तो साउथ वाला कर्नाटक वाला प्लेटो हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक प्लेटो को हम मैसूर का प्लेटो भी कहते हैं, कर्नाटक को, इस प्लेटो को हम मैसूर का प्लेटो, मैसूर प्लेटो, मैसूर प्लेटो, किसको, कर्नाटक के प्लेटो, कर्नाटक के पठार को हम मैसूर का पठार भी कहते हैं, कर्नाटक के पठार को हम मैसूर का प्लेटो भी कहते हैं। और इसको हम दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, दक्कन ट्रैप के नाम से भी ये जाना जाता है, दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है, दक्कन का ट्रैप, दक्कन का ट्रैप के नाम से भी ये जाना जाता है, दक्कन के ट्रैप से भी जाना जाता है, ठीक है। अब जो होता है ये बेसाल्टिक है, बेसाल्टिक तो कौन सी सॉइल पाई जाएगी, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल पाई जाएगी, है ना, ब्लैक सॉइल पाई जाएगी। और इसकी कर्नाटक प्लेटो की हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी, मुल्लारगिरी, कौन सी हो जाएगी, मुल्लारगिरी, हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी, मुल्लारगिरी, हाईएस्ट पीक, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, मुल्लारगिरी, मुल्लारगिरी, यानी कि बूढ़ा, ये अपन बोल सकते हैं बाबा बुदान, या इसको बोल सकते हैं बाबा बुदान, बाबा बुदान, बाबा बुदान भी बोल सकते हैं, बाबा बुदान भी बोल सकते हैं, ठीक है। किसके लिए, लोह अयस्क के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, आयरन और लोह अयस्क, लोह अयस्क के लिए क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है, लोह अयस्क के लिए, आयरन और, कौन सा प्लेटो ये जो है वो आयरन और लोह अयस्क के लिए बहुत ज्यादा ही फेमस है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। हाँ, एक्सटेंशन कहाँ पर है, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक तक,
ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। एग्जाम्पल ऑफ लावा प्लेटू, ठीक है, लावा पठार का उदाहरण है। नॉर्थ में कौन सा महाराष्ट्र प्लेटू है, साउदर्न में कौन सा प्लेटू है, कर्नाटक का प्लेटू, ठीक है। कर्नाटक के प्लेटू यानी कर्नाटक का पठार को हम मैसूर का पठार भी कहते हैं, दक्कन ट्रैप भी इसे कहते हैं, किसको, इस पूरे को दक्कन ट्रैप भी कहते हैं, ठीक है। ब्लैक सॉइल, बेसाल्टिक चट्टान है तो डेफिनेटली कौन सी सॉइल पाई जाएगी, ब्लैक सॉइल पाई जाएगी, कौन सी, ब्लैक सॉइल, है ना। ब्लैक सॉइल होने के साथ साथ ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयरन और लोह एस्के की मात्रा बहुत ज्यादा में पाई जाती है, लोह एस्के की मात्रा बहुत ज्यादा में पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, धात्विक खनिज भी होते हैं। क्या चीज होती है, धात्विक खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में, मिनरल्स, है ना, मेटालिक मिनरल्स जिसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मेटालिक मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स यानी कि धात्विक खनिज, मिनरल्स, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज जिसको हम बोल सकते हैं बहुत मात्रा में पाए जाएंगे, धात्विक खनिज जिसको हम बोल सकते हैं कॉपर, निकिल, कॉपर निकल, है ना। इसके बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, और जो है आयरन, ETC, इस प्रकार के अनेक प्रकार के धातु कॉपर पाए जाते हैं, धात्विक खनिज पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, धात्विक खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। मेटालिक यानी धात्विक खनिज जो है कौन कौन से, कॉपर, निकिल, एल्यूमिनियम, आयरन एक्सेट्रा आदि मात्रा में कई प्रकार के जो खनिज मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ढक्कन का प्लेटू, ठीक है, ढक्कन प्लेटू हो गया, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, ये जो है अगर इसको डिवाइड करें तो ये हमारा कौन कौन सा है, पेनिनसुला, है ना, पेनिनसुला, जो कि 3 भागों में डिवाइड करें तो ये कौन कौन से स्थान पर, गुजरात में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है। लावा प्लेट, लावा के पठार का उदाहरण है, लावा के पठार का, लावा का है तो बेसाल्टिक चट्टानें होगी, बेसाल्टिक होने के कारण ब्लैक सॉइल होगी, ब्लैक सॉइल होगी। साउदर्न में महाराष्ट्र का प्लेटू के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक का प्लेटू, नॉर्थ में महाराष्ट्र का प्लेटू, साउथ में जो है कर्नाटक का प्लेटू, ठीक है। मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, कॉपर होता है, निकिल होता है, एल्यूमिनियम, आयरन आदि, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा हो गया, ये मेन प्लेटू हो गया, है ना, जो हमारा, इसको डक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं, प्लेटू ऑफ डक्कन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, ये हमारा हो गया मेन प्लेट, डक्कन प्लेटू, कौन सा हो गया, डक्कन प्लेटू, कौन सा हो गया, डक्कन प्लेटू, डक्कन प्लेटू, डक्कन प्लेटू, कौन सा हो गया हमारे, डक्कन प्लेटू। तो गाइस, हाँ, कौन कौन से प्लेटू हमने पढ़ा, एक बार फिर पूर्ण रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडियन मैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इंडियन मैप, कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा इंडियन मैप, ठीक है। सबसे पहले हमने राजस्थान में कौन सा पढ़ा था, राजस्थान में कौन सा पढ़ा था, यहाँ पर मेवाड़ प्लेटू, कौन सा, मेवाड़ प्लेटू, ठीक है, इसको मेवाड़ लिख देते हैं, मेवाड़ प्लेटू पढ़ा था। यहाँ पर हमने MP में पढ़ा था कौन सा, मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू पढ़ा था, ठीक है, कौन सा, मालवा। यहाँ पर हमने पढ़ा था बुंदेलखंड, है ना, ये हमने पढ़ा था बघेलखंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा था मालदा, कौन सा पढ़ा था, मालदा पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर हमने पढ़ा कर्नाटक और महाराष्ट्र प्लेटू,
ठीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र का प्लेचू। और यहाँ पर हमने पढ़ा था दंडकारण्य, यहाँ पर हमने किसका पढ़ा था, दंडकारण्य, है ना, दंडकारण्य, दंडकारण्य, है ना, दंडकारण्य, ठीक है। और फिर हो जाएगा यहाँ पर हमारा आ जाएगा तेलंगाना प्लेचू, तेलंगाना प्लेचू, कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना प्लेचू, तेलंगाना प्लेचू। ये हमारा हो जाएगा दक्कन का प्लेचू। तो कितने हो गए, 4 5 6 7 8, 8 हो गए, है ना। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा। शिलोंग हो गया, है ना, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है, तेलंगाना हो गया और दंडकारण्य हो गया, ठीक है। मालवा प्लेचू, बुंदेलखंड, बघेलखंड, कितना हुआ, कर्नाटक और महाराष्ट्र ये तो हो गया ना अलग अलग, कर्नाटक और महाराष्ट्र, है ना। दक्कन प्लेचू या कर्नाटक सेम है, ठीक है। तो इतने सारे प्लेचू हमने पढ़े थे, कितने सारे पढ़े थे, इतने सारे प्लेचू हमने इसकी बात करी थी, है ना। इसको 1 बाय 1 आप एक कॉपी में लीजिए, उसका 1 बाय 1 जो भी बोला जाए वो लिखते जाइए और उसको अच्छे से याद कीजिए, है ना, तो बेटर रहेगा, समझ में आएगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाया मैंने, बताया यहाँ पर, जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे की क्लास हम फिर कल करेंगे, ठीक है, ठीक है, बाय, जय हिंद।